जय जय श्री राधे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही हूँ हमारे बांके बिहारी मंदिर जी के बारे में ऐसी कुछ बातें जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा हो जो हमारे बांके बिहारी जी का दीवाना ना हो। हमारे बिहारी जी का रूप, हमारे बिहारी जी की आंखें इतनी सुंदर हैं कि जो भी उनको देखता है वो उन्हीं का दीवाना हो जाता है। आप सबने सुना ही होगा कि जब भी आप वृंदावन धाम आते हो तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो हमारे बांके बिहारी मंदिर जी में ही होती है। हमारे बिहारी जी का मंदिर है ही ऐसा, वहाँ की वाइब्रेशन है ही इतनी अच्छी कि अगर हम वहाँ जाएं तो कोई एक बार अगर चला गया ना, कोई भी एक बार गलती से भी हमारे बिहारी जी के मंदिर चला जाता है तो फिर वो वहीं का ही होके रह जाता है। तो आप भी जब वृंदावन धाम आते हैं तो हमारे बांके बिहारी मंदिर में ज़रूर आएँ। मैं आज आपको आपका समय ना ज़्यादा लेते हुए अपने बांके बिहारी मंदिर जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपको शायद पता भी है, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको अभी सबसे पहले बताने वाली हूँ। हमारे जो बांके बिहारी जी हैं उनकी बाल रूप में पूजा की जाती है। जैसे सुबह एक छोटे से बाल को जल्दी नहीं उठाया जाता, ऐसे ही हमारे बांके बिहारी जी को सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं उन माना जाता है कि रात को वो निधि वन में जो है रास लीला करते हैं और वो रात को आके थक जाते हैं। इसलिए जितने भी वहाँ के हमारे बांके बिहारी मंदिर जी के जितने भी पंडित, जितने भी गोस्वामी प्रभु जी हैं, वो सुबह जो है आराम से थोड़ा लेट जाते हैं और गर्भगृह में हमारे बिहारी जी के उनको लेट उठाते हैं। इनमें इनका जो सर्दियों में जो टाइमिंग रहता है वो 7 बजे जाते हैं गर्भगृह में, और जो गर्मियों में रहता है वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो बांके बिहारी जी है उनका जो उठाने का समय है वो सुबह इतनी जल्दी नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती हमारे ठाकुर जी के मंदिर में बांके बिहारी जी के, बट पूरे साल में सिर्फ एक दिन होती है, वो होती है जन्माष्टमी वाले दिन। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप सुनकर हैरान होंगे, जो मंगला आरती होती है हमारे बांके बिहारी मंदिर जी के, उसमें वो बांके बिहारी मंदिर जी की जो मंगला आरती वो जो रात के 12 बजे जन्माष्टमी होती है उसके बाद होती है। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे होती है, क्योंकि ठाकुर जी को बच्चे की तरह रखते हैं तो इसको उनको परेशान नहीं करते। तो ये जो तथ्य जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी ना। अभी मैं आगे और बहुत ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जिससे सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि हमारे बिहारी जी की जो लीला है इतनी न्यारी है। वो अभी देखिए नंबर 2 पे मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे जो बांके बिहारी जी है वो ब्रज के आराध्य है, इसीलिए आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी जो मैं अभी बात बताने वाली हूँ शायद कईयों को नहीं पता हो। हमारे बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती, क्योंकि जो हमारे बहुत प्यारे संत थे श्री हरिदास, उनको ऐसा लगता था कि ये बाल रूप है, अगर इनके हाथ में बांसुरी पकड़ाएंगे तो ये थक जाएंगे। मतलब संत भी देखो हमारे बांके बिहारी जी के साथ कितने लाड लड़ाते थे। तो इसीलिए पूरा साल में जो बांके बिहारी जी को जो भी एक तरीके से बांसुरी पकड़ाई जाती है वो सिर्फ साल में एक दिन पकड़ाई जाती है। वो कौन से दिन? शरद पूर्णिमा पर। आपको पता है शरद पूर्णिमा पर हमारे बांके बिहारी जी को बांसुरी भी पकड़ाई जाती है, और उनके जो चरणों के दर्शन होते हैं वो साल में एक दिन होते हैं। तो आपको ये बताओ ये बात कैसी लगी? अरे हमारे बांके बिहारी जी की अभी लीला तो सुनिए, आप लीला सुनेंगे आप, बड़ी विचित्र लीला है हमारे बांके बिहारी जी की। उनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, उनके नैन बड़े मोटे मोटे कजरारे हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक बार बिहारी जी के साथ नज़रें मिला लेता है ना तो फिर वो बिहारी जी का ही होके रह जाता है। और आपने कभी सबने देखा है बिहारी जी के मंदिर के आगे पर्दा लगाते हैं और पर्दा हटाते हैं, पर्दा लगाते हैं और पर्दा हटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्तजन भाव विभोर होकर एक बार बिहारी जी से जो है अपनी अखियाँ लड़ा लेता है तो बिहारी जी का कुछ नहीं पता, इतने प्रेम से भाव से विभोर होके वो अपने भक्तजन के साथ चले जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, तो उस दिन से जो है इसी डर की वजह से बिहारी जी के मंदिर के आगे पट बार बार लगाए जाते हैं, बार बार खोले जाते हैं। आगे मैं और एक ऐसी बात बताने वाली हूँ, आप खुद विश्वास मानेंगे बिहारी जी को क्या पसंद है। आपको पता है हमारे बांके बिहारी जी को क्या पसंद है? बांके बिहारी जी को इत्र बहुत पसंद है। जो बांके बिहारी जी के मंदिर में इत्र सेवा होती है वो बहुत ही बहुत ही पुरानी जो एक रीत चलती आ रही है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे
तानसेन जी थे जो अकबर के समय के बहुत प्रसिद्ध गायक थे। तो एक बार अकबर जी ने कहा कि मुझे तानसेन आपके गुरु के दर्शन करने हैं। तो तानसेन जी ने कहा कि हमारे गुरु जी वृंदावन धाम छोड़कर कहीं नहीं जाते, अकबर जी अगर आपको आना है तो आप ही वृंदावन धाम आइए। तो जब अकबर है तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी को मिलने गए तो उन्होंने भेंट स्वरूप जो है उनको इत्र दिया। इत्र जो था वो हमारे संत तो लगाते नहीं थे, तो वो जो संत है उन्होंने बड़े भाव से बांके बिहारी जी को जो इत्र सेवा करी, जैसे एक छोटे बच्चे को मालिश की जाती है ना तेल से, बहुत आजकल जो पाउडर आने लग गया उससे, इसी तरीके से हमारे बांके बिहारी जो बाल रूप है उनकी इत्र सेवा की जाती है। कहने का मतलब क्या है, हमारे बांके बिहारी जी को क्या बहुत अच्छा लगता है, इत्र बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है हमारे बांके बिहारी जी को बांके क्यों कहते हैं, और बांके बिहारी जी को अगर हम संधि विच्छेद करें बांके प्लस बिहारी, सबसे पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ बांके। देखिए बांके मतलब होते हैं जो 3 टाइप के टेढ़े हों, 3 जगह से टेढ़े हों। और हमारे बांके बिहारी जी कहाँ कहाँ से टेढ़े हैं, हमारे बांके बिहारी जी मुख से टेढ़े हैं, हमारे बांके बिहारी जी कमर से टेढ़े हैं और हमारे चरणों से टेढ़े हैं। तो इसीलिए इनको त्रिभंग भी कहते हैं और बांके भी कहते हैं। बिहारी जी कौन है, बिहारी जी मतलब जो अपनी ही मस्ती में जो है आनंदित रहते हैं और सबको आकर्षित कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है बांके बिहारी जी है। अब आपको पता चल गया हमारे बांके बिहारी जी इतने सबके मन को आनंदित, सबके मन को कैसे खींच लेते हैं, क्योंकि इनका छवि, इनका मुख, इनका तेज ही ऐसा है। और सबसे बड़ी एक बात और बताना चाहती हूँ, हरियाली तीज साल में जो एक त्योहार आता है हरियाली तीज, उस दिन जो हमारे बांके बिहारी जी को सोने के हिंडोले वाले झूले पर झुलाया जाता है। साल में एक बार ही ऐसा होता है, ये सिर्फ एक बार ही होता है। तो ऐसी और मैं 1-2 बात आपको बताने वाली हूँ, शायद आपको हमारे बिहारी जी के बारे में ना पता हो। हमने कई जगह पर ये सुना है हमारे बिहारी जी को भी मीठा बहुत पसंद है। उनको जो सुबह भोग लगता है वो दूध का भी लगता है, दूध भात का भी भोग लगता है, प्रसाद लगता है। अरे जो बांके बिहारी जी हैं उनके ऊपर जो होली के रंग लगते हैं वो सिर्फ होली वाले दिन ही नहीं लगते हैं। हमारे वृंदावन धाम में जो है होली के रंग 40 दिन तक होली खेली जाती है। हमारे यहाँ पर बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है और जो है बसंत पंचमी के बाद 40 दिन तक जो है रंग गुलाल इन सब से फूलों की होली खेली जाती है। और हमारे बिहारी जी के मंदिर में भी जो होली है बहुत धूमधाम से खेली जाती है। आई थिंक ऐसे और बहुत सारे जो भक्तजनों के प्रश्न रहते होंगे कि हमारे बिहारी जी के बारे में और बताओ, तो मैं उसको पार्ट 2 में अगली बार फिर कभी अपलोड करूँगी। आई थिंक आप सबको ये पता चल गया होगा कि हमारे बांके बिहारी जी कितने सुंदर, कितने मनमोहक, और इसीलिए उनको बांके बिहारी जी कहते हैं। तो अगर आप ऐसी मेरी वृंदावन धाम से रिलेटेड, ब्रज से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।